morning, student. We are going to start chapter 1 of Political Science class 11th. Chapter name is Constitution, Why and How. This is the second video of this chapter. In first video, we have read about what is constitution, why we need constitution. But in this topic, we will read about how was the Indian constitution be made. इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरह से बनाया गया था। हमने ये पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों थी हमें, लेकिन कैसे बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे बेटा। मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था ये एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा बनाया गया था और इट्स मेंबर्स वर चूजन बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय द मेंबर्स ऑफ द provincial legislative assembly that had been established under the government of India Act 1935. इसके जो मेंबर थे वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा चुने गए थे और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा चुने गए थे बेटा। और जो मतलब जो ये सब जो है किसके द्वारा जो चुना जा रहा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत जो है ये जो है प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली को बनाया गया था बेटा। The Constituent Assembly was composed by the plan proposed by the committee of the British Cabinet known the Cabinet Mission Plan. ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो बनाई गई थी ये कंपोज किया गया था किसके द्वारा बेटा, ये प्रपोज किया गया था एक कमेटी के द्वारा। ये जो कमेटी थी ये ब्रिटिश कैबिनेट के द्वारा बनाई गई थी जिसका नाम था द कैबिनेट मिशन प्लान। इसका नाम था द कैबिनेट मिशन प्लान। According to this plan, each province and princely state were allotted seats. Proportioned princely state were allotted by the seats proportional to their population, roughly in the रेशियो ऑफ यानी कि मतलब ये जो प्रोविंशियल स्टेट थी उनको किस तरह से डिवाइड किया जाना था, ये जो जितनी भी पॉपुलेशन थी उस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग यानी कि कितनी प्रोपोर्शन थी, वेल वहां पर उस समय 10 लाख के करीब पॉपुलेशन थी, तो 10 लाख में इनका जो प्रोपोर्शन था 1:10 यानी कि एक सीट इनको मिल रही थी बेटा। As a result, the provinces were to elect 292 members, while the provincial state were allotted a maximum of 193 seats. अब इसके अकॉर्डिंग जो प्रोविंशियल स्टेट प्रोविंसेस को जो है कितनी सीटें मिली बेटा, 292 सीट। 292 सीट प्रोविंसेस को मिली। प्रोविंसेस मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर स्टेट थी तो उनको 292 जो है सीट मिली। बाकी जो थी जो प्रिंसली स्टेट थी, प्रिंसली स्टेट जो राजाओं के जिनके जो किंगडम या जहाँ पर राजा राज करते थे वो जो थी उनको ओनली जो है 93 सीट्स मिली बेटा। And the seats in each province were distributed among the three main communities. ये जो सीट थी जो प्रोविंशियल सीट थी या दूसरी थी इनको जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। 3 पार्ट्स कौन कौन से, एक तो मुस्लिम, दूसरा जो थे बेटा एक तो थे मुस्लिम, दूसरा था सिख्स और थर्ड था जनरल। यानी कि एक मुस्लिम में बांटे गई, एक जो है सिखों में, तीसरी जो है वो जनरल कैटेगरी में बांटी गई। जनरल में मतलब क्या था, सिख और मुस्लिम को छोड़ के बाकी सारी जो कम्युनिटीज थी उसमें आ रही थी बेटा। ठीक है, अब आपको मैंने बताया कि प्रिंसली स्टेट क्या थी, प्रोविंसेस क्या थी। प्रोविंसेस मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर थी जो स्टेट, और प्रिंसली स्टेट जो इंडियन राजाओं के अंडर थी उसको प्रिंसली स्टेट बोला गया है। 396 के करीब प्रिंसली स्टेट थी बेटा जिसको मतलब जो है आगे जाके फिर जो है डिवाइड हो गई बेटा। अब नेक्स्ट टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली।
ये बेटा जो हमारा संविधान बना था, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उसकी जो मीटिंग हुई थी, उसकी जो बैठक हुई थी बेटा, वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग समय में हुई थी बेटा। जैसे कि फर्स्ट जो थी बेटा वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो उस समय फर्स्ट जो है टेम्परेरी जो हमारे प्रेसिडेंट थे सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, उनको चुना गया था। आफ्टर दैट जो है 11 दिसंबर 1946 को हुई। मतलब ये नहीं है कि पर्टिकुलर काफी अंतराल के बाद मीटिंग्स हुई, नहीं, उसी साल में बहुत सारी मीटिंग्स हुई उसी साल में ही। जैसे कि पहली हुई 9 दिसंबर 1946 में, टेम्परेरी जो है उस समय प्रेसिडेंट चुने गए थे, सच्चिदानंद जी को चुना गया था। आफ्टर दैट फिर 11 दिसंबर 1946 को हुई, तो उस समय जो थे जो परमानेंट प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद जो थे, उनको चुना गया था। आफ्टर 13 दिसंबर 1946 को हुई, जो है उस समय चेयरपर्सन जो है, जो उस समय हमारे थे जवाहरलाल नेहरू को चुना गया। ड्राफ्टिंग कमेटी के लिए चुना गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो इस तरह से जो मीटिंग जो थी बेटा समय समय पर होती रही थी, एक टाइम पे मीटिंग ये नहीं हुई थी बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है बेटा कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कंपोजिशन क्या है इस जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बेटा। Partition under the Mountbatten Plan of 3rd of June 1947, those members who were elected from territories under Pakistan were not be the members of the Constituent Assembly. अब 3rd of June 1947 में जो माउंट बैटन प्लान के अकॉर्डिंग जो टेरिटरी जो भी चुनी गई थी, जो मतलब पाकिस्तान और इंडिया डिवाइड हो चुका था, जो पाकिस्तान की टेरिटरी के मेंबर्स थे, तो उनको इस कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं बनाया गया था, उसको इस टेरिटरी का हिस्सा नहीं बनाया गया था, क्योंकि वो डिवाइड हो चुके थे, पाकिस्तान वाले पाकिस्तान के साइड और इंडिया वाले इंडिया वाले के साथ, क्योंकि इंडिया का अलग से कॉन्स्टिट्यूशन एंड पाकिस्तान का अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बनना था। टोटली स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज 389। अब टोटल जो स्ट्रेंथ थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 389 मेंबर्स थी उस समय, जब मतलब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था बेटा। 290 सीट्स वर ब्रिटिश इंडिया एंड 93 सीट्स वर द प्रोविंशियल स्टेट। अब 389 सीट्स में से जो प्रोविंशियल स्टेट्स को मिली थी वो कितनी मिली थी? 296 प्रोविंशियल स्टेट को मिली, यानी कि जो सीटें थी, और इंडिया को यानी कि जो प्रिंसली स्टेट को ओनली 93 सीट मिली बेटा, यानी कि जो राजाओं के अंडर थी जो स्टेट, उनको ओनली 93 सीट्स मिली थी। The number of members in the assembly was reduced to 299 after partition. अब देखो पार्टीशन के बाद ये जो मेंबर्स थे 389 रिड्यूस होके कितने रह गए थे बेटा? 299 रह गए थे। कितने रह गए थे? 299 रह गए थे। The constitution was adopted on 26th of November 1949, contained a preamble, 395 articles, 22 पार्ट एंड 8 शेड्यूल। जब हमारा देश आजाद हुआ, जब हमारे देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तब उस समय बेटा कितने थे बेटा? 395 आर्टिकल्स थे और 22 जो थे उसके हिस्से थे, पार्ट बने हुए थे, और 8 जो थे उसके शेड्यूल थे। लेकिन अगर हम आज देखते हैं यहाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं, कितने शेड्यूल्स हैं और कितने पार्ट्स हैं, तो 460 के करीब जो है आर्टिकल्स हैं आज जो करंट जो है, और 25 जो है उसके पार्ट्स हैं, हिस्से दिए गए हैं, और 12 जो है उसके शेड्यूल है बेटा, ठीक है। अब जब ये हमारा संविधान लागू किया गया था, तब मतलब कुछ जो हिस्सा था वो लागू किया गया था, मतलब उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया था, जैसे कि आर्टिकल 5 हो गया, आर्टिकल 7 हो गया। और अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था 26 नवंबर 26 जन 1950 को ही क्यों लागू किया गया, क्यों मतलब जो है इसके ऊपर काम किया गया, जो सत्ता में आया, क्योंकि हमारा जो देश था पहला जो था, हमने जो इंडिपेंडेंस डे था 26 जो है हमने मनाई थी 26 जन 1930 को हमने फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाया था,
26 जन 1930 को हमने फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाया था। जब ये लागू हो रहा था, ये मतलब तो नवंबर को लागू हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि नहीं नवंबर को नहीं, क्योंकि हमने जो पहला जो अपना इंडिपेंडेंस डे मनाया है 26 जन 1930 को मनाया था। तो अब ये जो हम कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो डे मनाएंगे वो भी 26 जन ही होना चाहिए। तो 26 जन 1950 को हमारा जो संविधान था वो लागू हुआ। तो आज हमने क्या पढ़ा, जो जो कॉन्स्टिट्यूशन है मतलब ये किस तरह से बना और कैसे बना, और इसमें कौन कौन से प्लान थे, और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कितने मेंबर्स थे, प्रिंसली स्टेट में कितने मेंबर्स, जो प्रिंसली स्टेट में कितने मेंबर्स थे, और जो है ब्रिटिश यानी कि प्रोविंशियल में कितने जो मेंबर्स थे उसके बारे में पढ़ा बेटा। और नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे बेटा कि जो कॉन्स्टिट्यूट, आपको पता है ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है बेटा, ये कम से कम जो है इसको बनाने के लिए जो हमारे इंडिया के जो एक्सपर्ट थे वो 60 कम से कम 60 कंट्रीज में विजिट किया उन्होंने, 60 कंट्रीज में जाके देखा उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट था बेटा, और उसको जब उसको उसमें लगा कि उसमें से कौन सी जो पार्ट है वो अच्छा है, तो उन्होंने जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए वो अडॉप्ट किया। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में जितना खर्चा आया 64 लाख के करीब जो है वो यहाँ पर एक्सपेंडिचर आया था बेटा। ओके बेटा, I hope you understood about my topic, and if you have any problem then call me or message me. Okay, till then bye. Have a nice day.